राम राम भाई सारे भाई ने। और ठीक ठाक। आज हम शुरू करेंगे भाई हरियाणा की नदियां। हरियाणा की नदियां, ठीक है। हरियाणा की नदियां अपना टॉपिक आज का। पहला करते हैं थोड़ा सा बेसिक। तो प्राचीन इतिहास में हरियाणा की नदियों का उल्लेख दो जगह मिलता है अपने को। कितनी जगह पे? दो जगह पे। एक तो मिला अपना ऋग्वेद में और एक मिला अपना वामन पुराण में। वामन पुराण में इन दो जगह पे हरियाणा की नदियों का प्राचीन काल में जिक्र किया गया है। ठीक, ये बात आती है भाई अपनी हरियाणा की। तो हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है अफवाह तंत्र के आधार पर। किसके आधार पर? अफवाह तंत्र के आधार पर। अफवाह तंत्र का मतलब होता है बहने के आधार पर। बहने के आधार पर। बहने के आधार पर हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। इनमें दो भाग कौन से हैं? पहला भाग तो है अपना उत्तरी प्रवाह तंत्र। कहने का मतलब है कि कुछ नदियां तो अपनी उत्तरी दिशा में बहती है और दूसरा भाग है अपना दक्षिणी प्रवाह तंत्र। दक्षिणी प्रवाह तंत्र इन दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी प्रवाह तंत्र और दक्षिणी प्रवाह तंत्र। एक अपनी नदी बहती है पूर्वी सीमा पे। कौन सी सीमा पे? पूर्वी सीमा पे। उस नदी का नाम है यमुना नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना नदी कौन सी सीमा में बहती है? ये पूर्वी सीमा पे। ठीक है, ये था अपना थोड़ा सा बेसिक कि हरियाणा की नदी अपना टॉपिक है। प्राचीन इतिहास में दो जगह जिक्र किया गया है हरियाणा की नदियों का, एक तो ऋग्वेद में, एक वामन पुराण में। अफवाह तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटी गई है हरियाणा की नदियां। अफवाह का मतलब होता है बहने के आधार पर। ठीक, एक तो है उत्तरी प्रवाह तंत्र और एक है दक्षिणी प्रवाह तंत्र। एक नदी बहती है अपनी पूर्वी सीमा पे जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है भाई, ये था अपना थोड़ा सा बेसिक। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी याद हो गया कहता रहे। इब अपना करनी है हरियाणा की नदियां। ठीक, तो एक तो अब हमारा क्या रखते, यमुना नदी, फलानी नदी, वह नदी, यह नदी, और फिर एक आधी भी नदी भूल गए दिक्कत आएगी पेपर में। एक एक नंबर की वैल्यू है पेपर में तो। ठीक है, तो आप याद करेंगे एक मेथड के, एक तरीके का है। तो ट्रिक है भाई याद करने की हरियाणा की नदियों की। क्या ट्रिक है? ध्यान से देखियो। माई जीएसटी किड्स, यह ट्रिक है भाई अपनी। के है माई जीएसटी किड्स। माई जीएसटी किड्स। माई जीएसटी किड्स कुछ तो याद हो गया होगा, कुछ 10-12 बार दूसरा होगा तो याद हो जाएगा। माई जीएसटी किड्स, ठीक है। पहला अक्षर क्या है? एम। एम तक बनती है अपनी मारकंडा नदी। एम तक कौन सी नदी? मारकंडा नदी। उसके बाद आ गया अपना वाई। वाई तक है यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना जी। जी तक बन गई अपनी घग्गर नदी। उसके बाद आ गया एस। एस तक बन गई अपनी सरस्वती नदी, ठीक। उसके बाद आ गया अपना टी। टी तक बन गई टांगरी नदी। उसके बाद आ गया के। के तक बन गई अपनी
कृष्णावती नदी। ठीक है, उसके बाद आ गया आई, आई से बनेगी इंदौरी नदी। फिर है डी, डी से बनेगी दोहन नदी। और लास्ट में रह गया अपना एस, एस से बनेगी साहिबी नदी। ट्रिक क्या थी अपनी, माई जीएसटी किड्स, क्या थी माई जीएसटी किड्स। एम से मारकंडा नदी, वाई से यमुना नदी, जी से गग्गर नदी, एस से सरस्वती नदी, टी से कावेरी नदी, के से कृष्णावती नदी, आई से इंदौरी नदी, डी से दोहन और एस से साहिबी नदी। ठीक है, हो गया होगा याद। एक चीज आती है, हरियाणा नदियों को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। एक तो था उत्तरी प्रवाह तंत्र और एक था दक्षिणी प्रवाह तंत्र। ये भी मुझसे आप बताना कि उत्तरी दिशा में कौन सी और दक्षिणी दिशा में कौन सी। एक अपनी पूर्वी सीमा की थी, यह ऊपर वाली यमुना नदी तो आगे पूर्वी सीमा का, पूर्वी सीमा। ठीक है, ये बाबा उत्तरी प्रवाह तंत्र की। उत्तरी प्रवाह तंत्र में अपनी 4 नदियां आती है। कितनी? 4 में 4 नदी कौन सी है? माई जीएसटी किड्स की पहली 4 नदियां, यमुना नदी को छोड़ के, यमुना नदी तो अपनी पूर्वी सीमा की होगी। उसके बाद जो पहली 4 नदियां हैं, मारकंडा, गग्गर, सरस्वती और टांगरी, ये है अपनी उत्तरी प्रवाह तंत्र की, उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, उसके बाद जो बाकी की 4 बच गई अपनी, ये है अपनी दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, जो पहली 4 नदियां हैं वे हैं उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियां, और जो आखिरी 4 नदियां हैं वे हैं अपनी दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है भाई, इसे हम आप क्या कर सका, 2 क्वेश्चन बनेंगे अपने। अब शिवालिक की पहाड़ियों से नदी कौन सी नदियां निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी अपनी कहां पे है? उत्तर में। तो जो ये 4 नदियां आएगी, ये अपनी 4 की 4 नदियां करता है इधर शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी आएगी? शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, और जो बाकी की ये 4 नदी रहेगी, ये है कि अपनी अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछ रहे हैं, अब सबसे ज्यादा वर्षा कौन से हिस्से में और सबसे कम वर्षा हरियाणा के कौन से हिस्से में हुआ है? तो जो यूं हिस्सा है अपना शिवालिक की पहाड़ियां, उत्तरी हिस्सा पूरा तो सबसे ज्यादा वर्षा, और जो ये दक्षिणी हिस्सा रहेगा अपना अरावली की पहाड़ियां, पूरा हो सकता है कम वर्षा। ट्रिक एक थी, पहला काम क्या होया, अपना नदियां याद होगी। दूसरा काम क्या होया, कौन सी नदी उत्तरी दिशा की है, कौन सी नदी दक्षिणी दिशा की है। तीसरा काम क्या होया, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां, कौन सी नदी कौन सी पहाड़ी से निकला है। और फिर लास्ट में क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से हिस्से में है और सबसे कम वर्षा कौन से हिस्से में है। ठीक है, अपनी ट्रिक थी माई जीएसटी किड्स, माई जीएसटी किड्स, ये अपनी ट्रिक थी भाई। इसका स्क्रीनशॉट दे लो। ये पापा करांगे आप नदियां, जिस तरह अपन याद करिए नुए आप नदियां कराएंगे। ठीक है, तो टोटल नदी कितनी होगी? 4 तो उत्तरी प्रवाह तंत्र की होगी, 4 होगी दक्षिणी प्रवाह तंत्र की, और 1 होगी उत्तरी सीमा की, मतलब कि उत्तरी प्रवाह तंत्र की। ठीक, तो पहला आप एक के नदी ले लिया पूर्वी सीमा वाली। ठीक है, उसके बाद 4 नदियां रह जाएगी। तो उत्तरी सीमा में कौन सी नदियां थी? पूर्वी सीमा में, सॉरी, तो पूर्वी सीमा में थी अपनी यमुना नदी। ठीक, अब इसका उद्गम स्थान याद कराना बना, उद्गम स्थान इसका बेराको निकटाकार है। तो एक बात ध्यान में रखियो, यमुना नदी इसके नाम में है, इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान क्यों है? यमुना का यमुनोत्री,
जो है यमुनोत्री। ठीक, यू पड़ता है अपना उत्तराखंड में, कड़ापड़ायू उत्तराखंड में। ठीक है, उद्गम स्थान क्या है यमुनोत्री, कड़ापड़ायू उत्तराखंड में। ये बात आ गया हरियाणा में कहां तक प्रवेश करें, तो हरियाणा में एक स्थान है भाई ताजेवाला। कौन सा? ताजेवाला। तो ये हरियाणा में ताजेवाला से प्रवेश करती है, और ताजेवाला पड़ता है अपना यमुनानगर में, यमुनानगर में। अगर क्वेश्चन में इस यू नहीं दिया मिला तो यू दिया मिलेगा। ठीक है, इस ताजेवाला नामक स्थान पर 2 बांध बनाए गए थे। कितने बांध? 2 बांध। ठीक, एक तो था अथनीकुंड, अथनीकुंड बैराज, और दूसरा था इसका ताजेवाला बैराज। ठीक, ये 2 बांध बनाए गए थे। तो इसमें अपना सबसे ज्यादा पूछा जाए ताजेवाला के बारे में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसके बारे में बना अपने। ठीक, अग्निकुंड को अपना याद रखना कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पे। कौन से स्थान पर है? ताजेवाला नामक स्थान पे। ठीक है, तो ताजेवाला बैराज बनाया गया था 1873 में। कब बनाया गया था? 1873 में। इस ताजेवाला नामक स्थान से 2 नहरें निकाली गई थी। कितनी नहर? 2। एक तो थी अपनी पश्चिमी यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, और दूसरी काटी थी अपनी या पूर्वी यमुना नहर। ताजेवाला नामक स्थान से 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो थी पश्चिमी यमुना नहर, एक थी पूर्वी यमुना नहर। जो अपनी पूर्वी यमुना नहर है, यह अपनी यूपी के एरिया में सिंचाई का काम कर रहा है। कहां पे करती है? यूपी में। तो अपना टॉपिक है हरियाणा की नदियां, तो इस टॉपिक का अपना कोई काम को नहीं। ठीक, रह गए थे पश्चिमी यमुना नहर। तो यह है सबसे प्राचीन और सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। ठीक है, जो पश्चिमी यमुना नहर अपनी सबसे प्राचीन और सबसे लंबी नहर है। इस नहर की लंबाई है 3226 किलोमीटर। याद रखियो भाई, 3226 किलोमीटर। कौन सी नहर की लंबाई है? पश्चिमी यमुना नहर की। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी यमुना नहर है जो अपनी हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई का काम करती है। तो यह अपना करनाल, सोनीपत और रोहतक। सोनीपत, करनाल और रोहतक, इन 3 जिलों में सिंचाई का काम करती है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, कर कौन से रहे यहाँ पर? यमुना नदी। यमुना नदी एक सदा बहने वाली नदी है। कौन सी? सदा बहने वाली नदी है। ये सदा बहती है, इस करके तो नहर निकल पाई। ये या सूखी रंदी पर नहर का फायदा होगा। ठीक है बात, तो यह सदा बहने वाली नदी है। एक क्वेश्चन पूछा जाओ कई बार एग्जाम में, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन क्या पूछा जावे कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी होकर गुजरती है। ठीक, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास से यमुना नदी निकलती है भाई, यमुना नदी। ठीक, या फिर कई बार उल्टा पूछ लिया कि यमुना नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर होगा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये दोनों जगह कहां पे? अपनी यमुनानगर में। कहां पे? यमुनानगर में। ठीक है, यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है, इसलिए इसको खुला नाला ही बोला जाता है, खुला नाला। ठीक है, ये थी भाई यमुना नदी की थोड़ी थोड़ी बात। इस बार कुछ नहीं पूछता है,
हाँ, यह पश्चिमी यमुना नहर यह कब निकाली गई थी? 1879 में। ठीक है, याद रखियो, एक बार रिवीजन कर लें। यमुना नदी उद्गम स्थान इसका यमुनोत्री है, जो कि उत्तराखंड में पड़ा है। हरियाणा में ताजेवाला से प्रवेश करती है, ताजेवाला यमुनानगर में पड़ता है। इस नदी पर दो बांध बनाए गए थे, एक तो अग्निकुंड बैराज, एक ताजेवाला बैराज। ठीक है, ताजेवाला से दो नहर निकाली गई थी, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना यूपी में सिंचाई का काम कर रहा है, तो अपना मेन टॉपिक रहेगा पश्चिमी यमुना का। पश्चिमी यमुना नहर सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई है 3226 किलोमीटर और 1879 में निकाली गई थी। यह किन जिलों में सिंचाई करती है? करनाल, सोनीपत और रोहतक, इन 3 जिलों में सिंचाई करती है। यह नदी है जो सदा बहने वाली नदी है, इसको खुला नाला बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे किनारे है? वो है यमुना नदी के किनारे, या फिर यमुना नदी के किनारे के पास से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये दोनों जगह ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका कानून और कॉपी पर नोट कर दियो। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, जो आज का टॉपिक है, वो आपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं आप लोगों ने, नो की नो पीडीएफ आपने इस टॉपिक की मिल जाएगी। और टैग आपने फोटो स्टेट करा लियो, उसकी करवा लियो। मैं तुम्हारे नोट्स है और तारा टॉपिक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर दियो भाई। ठीक, अगली नदी अपनी मारकंडा नदी। कौन सी? मारकंडा नदी। लाइन तरीके से चलेंगे। ठीक है, पूर्वी यमुना अपने पूर्वी सीमा इसलिए करी क्योंकि वह एक नदी थी, उसका टॉपिक खत्म हो गया। ये अपने दो भाग रह गए, एक तो उत्तरी वाले, एक दक्षिणी वाले। तो अपनी शुरू में कौन सी थी? उत्तरी की, इस तरह का उत्तर वाली कराएंगे। ठीक है, तो मारकंडा नदी, इसका उद्गम स्थान है नाहन। ये है नाहन, यह पड़ता है अपना हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक बात है कि हरियाणा में कहाँ का प्रवेश है? तो ये हरियाणा में प्रवेश करती है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है अपनी? ये कालका में, और कालका कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आज एग्जाम में कि मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, अगर शिवालिक की पहाड़ियां मिले तो यू आंसर है। अगर शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिले तो कालका मिलेगा, अगर कालका भी नहीं मिले तो पंचकुला मिलेगा। इन तीनों में से एक जरूर मिलेगा, वही इसका मारकंडा का प्रवेश करने का स्थान है हरियाणा में। ठीक है भाई, उसके बाद जो मारकंडा नदी है इसका एक प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। कौन सी नदी? अरुणा नदी। समझ लियो भाई, राइटिंग रूटिंग अगर कोई दिक्कत आ रहा है साथ साथ में बोलने लग जाओ हमें कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। ठीक है, उसके बाद जो मारकंडा नदी है इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, वो सहायक नदी कौन सी है? अपनी टांगरी नदी। ठीक है भाई, मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी। इसके बारे में सिर्फ इतना ही करना है। मारकंडा नदी नाहन हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से प्रवेश करती है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? अपनी कालका में। कालका कहाँ पे? अपना पंचकुला में। उसके बाद मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है टांगरी नदी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाए, मारकंडा नदी की सहायक नदी तो टांगरी होगी, लेकिन मारकंडा किस नदी की सहायक नदी है? तो मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी की सहायक नदी। ठीक है,
मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की सहायक नदी। ये टॉपिक था अपना मारकंडा नदी का। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, बाकी पीडीएफ तो आपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। इब अगली नदी आ गई अपनी जीपैन। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ट्रिक के थी अपनी माई जीएसटी किड्स, माई जीएसटी किड्स, माई जीएसटी किड्स। अगली नदी क्या अपनी? घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक। उद्गम स्थान है इसका डगसई, डगसई, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कौन सी नदी अगली? घग्गर नदी। उद्गम स्थान है इसका डगसई, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये बात हरियाणा में कहां से प्रवेश करा है? तो हरियाणा में प्रवेश करती है ये कालका से। कहां से प्रवेश करती है? कालका से। और कालका कहां पे अपना यू? पंचकूला में। ठीक है। कहां पे ये अपना? पंचकूला में। ठीक। उसके बाद घग्गर नदी में एक बांध बनाया गया था भाई। ये बनाया गया बांध। उस बांध का नाम है कौशल्या बांध, कौशल्या बांध। ये बनाया गया था 2008 में। कब बनाया गया? 2008 में। इस बांध को बनाने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था? घग्गर और हरका नदी को अलग अलग करना। ठीक। इस बांध का उद्देश्य था घग्गर और हरका नदी को अलग अलग करना। कौन से बांध का? कौशल्या बांध का। कब बनाया गया? ये 2008 में। ठीक है। जो भी ये घग्गर नदी है ये एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी नदी। ठीक है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में किन जिलों में सिंचाई करती है? ये हरियाणा में प्रवेश करा है कालका से, कालका करा पड़ा पंचकूला में। ठीक। तो पहला जिला तो अपना पंचकूला ही हो गया। पंचकूला का भाग में जाओगे चंडीगढ़ पंजाब, टोपी का बड़ा हरियाणा की नदियां, तो पीछे आना पड़ेगा। तो पहला तो गया पंचकूला, पंचकूला का पाछा आ गया अपना अंबाला, अंबाला का पीछे आ गया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का पीछे आ गया कैथल, कैथल का पीछे आ गया अपना सिरसा, सिरसा, और इसके बाद आ गया अपना फतेहाबाद। ठीक। इन 6 जिलों में घग्गर नदी सिंचाई का काम करती है। कौन सा? पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद। ठीक। यह था अपना घग्गर नदी का टॉपिक। घग्गर नदी उद्गम स्थान डगसई, हिमाचल प्रदेश। यह कालका से प्रवेश करती है, जो कि पड़ता है पंचकूला में। इसमें एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है कौशल्या बांध 2008 में, जिसका उद्देश्य था घग्गर और हरका नदी को अलग अलग करना। यह एक मौसमी नदी है और यह हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद इन 6 जिलों में सिंचाई का काम करती है। सिरसा तो राजस्थान का नहीं निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? स्क्रीनशॉट हुए और स्क्रीनशॉट तो यार पीडीएफ ना मिले जाओगे इसकी है, बस हम ध्यान लगा के देख लो कौन क्या लग रहा है। ठीक है। ये पहली नदी कौन सी करी अपने? यमुना नदी। दूसरी करी मारकंडा नदी। तीसरी कौन सी कर ली? घग्गर नदी। और चौथी कौन सी करांगे? सरस्वती नदी। एक नदी होगी अपनी पूर्वी सीमा की, बाकी 2 नदी होगी अपनी उत्तरी सीमा की। ठीक है। ये तीसरी नदी आएगी उत्तरी सीमा की अपनी कौन सी? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक। इसके उद्गम स्थान की विलेखता मान की जरूरत को नहीं, शुरू करता है सरता है, करता शुरू हुआ है सरता है, पूरा दिन करता शुरू होगी सरता है, सिर पता है शुरू होगी, करता शुरू हो गया सिरता है, सिर मोर। ठीक है। और ये सिरमौर
कड़ा है यू हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देख रहे हो साफ, सरस्वती नदी सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में कहां था प्रवेश करा है, तो हरियाणा में स्थान है आदि बद्री, आदि बद्री। आदि बद्री है ये अपना यमुनानगर में, यमुनानगर में आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक, एक आदि बद्री नारायण मंदिर है, कई बार पूछ लिया जा रहा है कि आदि बद्री नारायण मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, नारायण मंदिर, तो यू है अपना सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी, फलाना मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी मंदिर दिया हो और पूछ लिया कौन सी नदी के द्वारा पड़ा है, तो उसका 90% अगर सरस्वती दिया होगा तो सरस्वती लगाया ही हो, और कोई कुछ करी जाने की जरूरत को नहीं है, सिर्फ सरस्वती लगाया ही हो कि वो मंदिर सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक, इस नदी का संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत काल से कैसे है, तो महाभारत में एक, महाभारत काल में तीर्थ स्थान था, तीर्थ लगता था एक, उसका नाम है नरकातारी, याद रखिए नरकातारी, नरकातारी तीर्थ। वो किस नदी के किनारे लगता था, वो लगता था सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, जो महाभारत काल में नरकातारी तीर्थ लगता था वो सरस्वती नदी के किनारे लगता था। ठीक, अब जब आप इंडिया जीके कर दे होते नहीं, इंडिया जीके में इसका कोई अस्तित्व तो नहीं, इंडिया जीके मानता है नहीं कि सरस्वती नदी इब्बे है। ठीक, लेकिन हरियाणा मानना है कि सरस्वती नदी है, इसलिए अपने करनी पड़ रही है, तो इसलिए इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया है, खुदाई का काम जो शुरू किया मुगलावाली गांव में, मुगलावाली गांव ये है अपना यमुनानगर में ही, यमुनानगर में। ठीक है, तो इसके लिए खट्टर सरकार ने बोर्ड गठित किया, एग्जाम में पूछ भी लिया जाएगा, तो याद करने की जगह है के लाइन है सिर्फ कि सरस्वती नदी के लिए कौन सा बोर्ड गठित किया गया, सरस्वती संरक्षण बोर्ड, सरस्वती संरक्षण बोर्ड। ठीक है भाई, खट्टर सरकार ने सरस्वती संरक्षण बोर्ड गठित किया सरस्वती नदी के लिए, जिसकी वजह से खुदाई शुरू हुई मुगलावाली गांव में, जो कि पड़ता है यमुनानगर में, या कि अपनी सरस्वती नदी। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। ये अपनी उत्तरी सीमा की होगी 3 नदियां, कितनी होगी 3, कौन सी मारकंडा, घग्गर और सरस्वती। एक नदी होगी अपनी पूर्वी सीमा की, उसका नाम है यमुना नदी। ये उत्तरी सीमा की अपनी एक नदी रहेगी, ये आपका लाइन याद हो, कौन सी लाइन, माई जीएसटी एड्स। ठीक, टी कौन सी रहेगी अपनी टी, ये तो कौन सी नदी आ है, टांगरी नदी। ज्यादा स्पीड तो नहीं, ज्यादा स्पीड हो तो भाई कमेंट में बता दियो, लिखा है अगर ज्यादा स्पीड है या फिर साफ नहीं दिखता बोर्ड पे, राइटिंग खराब है, तो सब कुछ कमेंट में मेंशन कर दियो, क्योंकि पहली वीडियो अपनी यार। ठीक है, तो टांगरी नदी का उद्गम स्थान है मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कहां पे पड़ती है अपनी, कालका में। ठीक है, कालका कड़ा पड़ा है पंचकूला में। कई बार आ जाए तो याद हो गया होता लाइव पंचकूला में कई चीज आप अपनी तो आगे पढ़ांगे, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो ये अपनी टांगरी नदी है, मोरनी की पहाड़ियां है,
मोरनी की पहाड़ी अपना कालका में, कालका खड़ा पड़ा पंचकूला में। इसमें कोई खास याद करने की मतलब भाग कुछ है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है करो। कौन सी है? करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ठीक है भाई। और हाँ, एक आवे कांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? पीछा कराया था, याद रखो। यह नदी है मारकंडा। मारकंडा नदी की सहायक नदी है यहाँ। कौन सी नदी? कांगरी नदी। एक पतली नदी करी थी आपने, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी की याद रखियो भाई, सरस्वती नदी की दो सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो है मारकंडा और एक है टांगरी। ध्यान दे, कोई पतली नदी में करनी तो ये नोट कर लिया यार। सरस्वती नदी की दो सहायक नदियां, एक तो मारकंडा नदी और एक टांगरी नदी। ठीक, ये था अपना टांगरी नदी का टॉपिक। यहाँ पर खत्म हो गया अपनी उत्तरी प्रवाह तंत्र की और पूर्वी प्रवाह तंत्र की नदियां खत्म। ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी अगर आप दक्षिणी प्रवाह तंत्र की वीडियो बनाएंगे, नदियां कराएंगे। तो पहला अपना ये टॉपिक क्लियर करो, ठीक है। अगली वीडियो में आप करेंगे दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियां। तो समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, या कोई कड़ी कड़ी कमी लागी है तो कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। ठीक है, नया नया काम शुरू करे आपने। तो अगर समझ में आवा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। उसके बाद जो मैं मुंह सेम तरीका हर चीज का रहेगा, हर टॉपिक का रहेगा। ये तो अपनी नदियां होगी, झील होगी, नहर होगी, उसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, मस्जिद होगी, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, या फिर अपने लगा ले मेले हो गए, आभूषण हो गए, और फैक्ट्री फैक्ट्री जो भी लगा हुआ है, ये तो सारी कराएंगे आप एक ट्रिक कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो अपना हरियाणा के थी या शुरू होगा नहीं, दूसरा कराएंगे आप कहानी के माध्यम से। ठीक है, जमा लिखने लगना कोई सिस्टम नहीं इतना खास, बोल लांगे जो पर एक फिल्म की स्टोरी देखा नहीं आप मुझे अपनी हरियाणा के इतिहास की स्टोरी चल रही। दूसरी शताब्दी से लेकर कौन सा राजा आया, कौन सा मुगल आया, उसकी कौन सी संतान आई, कौन सा युद्ध कराया, कड़ा के कराया, कड़ा के नहीं कराया, कड़ा खाया, कड़ा पिया, कड़ा मरिया, सारा होता करांगे। ठीक है, बाकी जो भी टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ और अपने करंट अफेयर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो। ठीक, पीडीएफ बिना तो समझ में आना नहीं, बार बार फिर वीडियो देखोगे। ये वीडियो देख ली, कुछ समझ में आ गया, जाके टेलीग्राम पर देखोगे फिर। ठीक है, अगर नोट्स काटे अपने आप ध्यान में आ जाएगा, मैंने वीडियो में यू देखा था, यू याद आने रही है। ठीक है, बाकी किसी ने भाई ना कोई दिक्कत हो टॉपिक से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, वो कमेंट में लिख दो, हर बच्चे ने रिप्लाई मिलेगा उस चीज का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तारा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवा दियो। ठीक, राम राम भाई तारा।